हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा टॉपिक जो शुरू है वो शुरू है एलिमेंट्री कैनल। और उस एलिमेंट्री कैनल में हमने जो लास्ट वीडियो में बात की थी, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने पढ़ा स्टमक के बारे में। ओके, और आज जो हम बात करने वाले हैं, जो स्टमक का नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पोर्शन है, दैट वी कॉल्ड एज इंटेस्टाइन। ओके, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट वी कॉल्ड एज अ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, उसमें आपको पता है दो तरह के इंटेस्टाइन होते हैं, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो पहले हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो क्या कहते हैं ये देखिएगा, इनका क्या कहना है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। पहले एनसीईआरटी के बारे में हम पढ़ लेते। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 एरिया होते हैं, मतलब 3 एरिया में इस इंटेस्टाइन को डिवाइड किया गया है। पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम, है ना। पहला कौन सा है? ड्यूडेनम, जो यू शेप का है। दूसरा लॉन्ग कॉइल, मिडल कॉइल भी है, मिडल भी है, जेजुनम। तीसरा हाईली कॉइल, बहुत ज़्यादा कॉइल है, इलियम। और सबसे लॉन्गेस्ट इलियम रहता है। अगर आप तीनों की कंपैरिजन करें तो हमें ऐसा ऑब्जर्वेशन होगा कि इलियम सबसे ज़्यादा है, सबसे लॉन्गेस्ट है। ओके, 3 एरिया समझ में आ गए ना आपको। पहला ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ऐसे 3 एरिया है इंटेस्टाइन के। द ओपनिंग ऑफ स्टमक, मैं नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। यू नो स्टूडेंट, आपको पाइलोरिक स्फिंक्टर पता है ना, हमने बात की थी। जैसे कि मैं एक सिंपल डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था ये स्टमक है और ये इंटेस्टाइन का पोर्शन है ना। मैं वो पूरी डायग्राम ड्रॉ नहीं करूँगा। स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में एक स्फिंक्टर हमने ड्रॉ किया था, एक गेट हमने ड्रॉ किया था, जिस गेट को मैंने नाम दिया था, डायरेक्ट यहीं को कर लेते, हमने नाम दिया था इसका पाइलोरिक स्फिंक्टर्स, जिनकी वजह से स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में जो रेगुलेशन जो है फूड के बारे में, वो कंट्रोल होता है। तो ये है गेट, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके, यस। नेक्स्ट, इलियम ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। यस, एक्चुअल में अगर हम प्रॉपरली बात करें तो इंटेस्टाइन के बारे में सबसे पहले ड्यूडेनम होता है, बाद में होता है जेजुनम, बाद में होता है इलियम। फर्स्ट ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। और इलियम डायरेक्टली ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पोर्शन ओपन होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? इलियम रहेगा। गॉट इट? ओके, अब हम वही बात पढ़ेंगे डायग्राम के ज़रिए। तो 1 बाय 1 समझिएगा। सबसे पहले तो आपको बच्चों यहाँ पे दिख रहा है स्टमक, दिख रहा है डॉट डॉट में, है ना। ये स्टमक का पोर्शन है, मैंने डॉट डॉट में शो किया है। ओके, सो वी कॉल इट स्टमक। स्टमक के पार्ट आपको पता है ना, पहला कौन सा पार्ट था? कार्डियक, दूसरा फंडस, तीसरा कौन सा था? बॉडी, चौथा था पाइलोरिक, था ना। और उसके बाद शुरू होता है बच्चों, देयर इज़ अ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन जो है वो यू शेप है। आप देख रहे हैं बच्चों, पहला पोर्शन ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये यू शेप में है ना। तो इस पोर्शन का नाम क्या है? पहले ही पोर्शन का नाम क्या जो यू शेप में है? सर इसका नाम है सर ड्यूडेनम। ओके, दूसरा पोर्शन बच्चों यहाँ पूरा ब्लू कलर में उन्होंने शो किया है। जितना भी यहाँ ब्लू कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है कॉइलिंग फॉर्म में, उसे हम कहते हैं जेजुनम। तो पहला हुआ ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम। बाद में आपको ऑरेंज कलर में ये थर्ड पोर्शन दिख रहा है, जिसे हम कहते हैं इलियम। तो सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा है? सर इलियम होता है सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन। हाईली कॉइल्ड कौन है? कॉइल मतलब जानते हैं ना, कॉइलिंग मतलब ऐसा। हाईली कॉइल्ड कौन है? इलियम है। मिडल में कौन है? जेजुनम है सर। ओके, तो ये
डायग्राम के हिसाब से बात हो गई हमारी। अब बच्चों मैं आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा इंटेस्टाइन के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बच्चों, ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। AC मतलब एलिमेंट्री कैनल। आप जैसे माउथ है, ओरल कैविटी है, फेरिंग्स है, ओइसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, सबसे लॉन्गेस्ट कौन है? सबसे लॉन्गेस्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद में ये होता है लगभग बच्चों 6 मीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर लेंथ है इनका, यस 6 मीटर लेंथ है। तो इस 6 मीटर लेंथ को याद रखिएगा, ये वैल्यू एग्ज़ाम में पूछते हैं। ओके सर, इसे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? ये तो काफ़ी लॉन्ग है। एक्चुअली इसका डायमीटर कम है, इसका जो थिकनेस है ना, इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर पता है आपको, डायमीटर मतलब ये अंदर का एरिया, ये काफ़ी स्मॉल होता है, इसलिए इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके देन इनके बारे में और जनरल, हाँ बाकी इन्फॉर्मेशन तो ये दी है उन्होंने NCERT में। जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, है ना, ये आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ तक हुआ ये। तो पहला उन्होंने किसके बारे में बात किया था? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का शेप कैसा है? ड्यूडेनम का C शेप है। ओके ड्यूडेनम शुरू होता है कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है पाइलोरिक स्टमक से, है ना, स्टमक से ड्यूडेनम शुरू होता है। ओके छोटा पोर्शन रहता है ड्यूडेनम, और ये मैक्सिमम जुड़ता है डाइजेशन से। इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है ना बच्चों, वो मैक्सिमम होता है ड्यूडेनम में। यस मैक्सिमम डाइजेशन होता है ड्यूडेनम में। क्यों? क्योंकि ड्यूडेनम वो पोर्शन है, मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्यूडेनम बच्चों वो पोर्शन है जिससे जुड़ा रहता है पैंक्रियाज को, यस, जिससे जुड़ा रहता लीवर, गॉल ब्लैडर, पता है, सब नाम पता है आपको। तो ये लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज सब जुड़े रहते हैं इस स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से, इसलिए डाइजेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस ड्यूडेनम का। ये बात समझ में आ गई आपको? ओके ठीक है। तो डाइजेशन में सबसे एक्टिव कौन रहेगा? ड्यूडेनम रहेगा। क्लियर हुआ? ओके तो इन्फॉर्मेशन को हम मिटा देते हैं अभी। जेजुनम के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, जेजुनम मिडल पोर्शन है। बाद में हम बात करते हैं इलियम के बारे में। ओके सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी इलियम। इलियम सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है इन तीनों में से, और ये हाईली कॉइल्ड होता है। ये ओपन होता है बच्चों, ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, और वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो जाता है। कौन? ये इलियम। क्लियर हुआ? अब मैं आपको और एक यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए ये इलियम है, ओके, और ये वाला पोर्शन जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है। ये एक लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पोर्शन है ना, फर्स्ट पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, उसे हम एक नाम देते हैं। ये अगर पहला पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसका भी खुद का अपना एक नाम है, इसे कहते हैं सीकम, CAECUM। ये हम बाद में पढ़ेंगे सब कुछ। ये सीकम पहला पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन का। तो होता क्या है? होता यूँ है कि इलियम सबसे फाइनल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और सीकम सबसे पहला पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का। इन दोनों के बीच में यहाँ पे रहता है जंक्शन, ये ओपनिंग रहता है यहाँ पे, है ना। इस ओपनिंग का खास एक नाम है, इसका एक ओपनिंग का एक नाम है, इसलिए मैंने यहाँ पे सब ड्रॉ किया। ये IMP है, और इसका नाम है इलियो सीकल जंक्शन। क्या नाम है इसका? इलियोसिकल जंक्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का
सबसे लास्ट वाला पार्ट इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट सीकम, इनके बीच में रहता है ये जंक्शन, इलियोसिकल जंक्शन। समझ में आया? दे विल आस्क यू द एड्रेस वेयर इज द इलियोसिकल जंक्शन। ओके, सो यू विल हैव गिवन दिस आंसर। एक्चुअली ये लगभग 2 बार क्वेश्चन आ चुका है इलियोसिकल जंक्शन के बारे में। ठीक है, ओके, हम आगे पढ़ने वाले हैं इस जंक्शन के बारे में। देखिए बच्चों, आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें आपके स्मॉल इंटेस्टाइन क्लियरली नज़र आ रहा है। तो आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। सबसे पहले मैं स्टमक को यहाँ पे टिक कर दूँ तो यह स्टमक का पोर्शन रहा, आप देख सकते हैं रेड कलर में, है ना। स्टमक इतना पोर्शन आएगा। उसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट पोर्शन शुरू हो जाता है, दैट वी कॉल्ड एज ड्यूडेनम। सेकंड कलर यूज़ करते हैं इनके लिए, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में, देखिए ये ड्यूडेनम है ना। सी शेप में आता है या फिर यू शेप में आता है, यू शेप नाम दिया है इस ड्यूडेनम का। ड्यूडेनम को फिर बाद में ये से हम लिखते हैं ड्यूडेनम। उसको बाद में कन्वर्ट किया गया है जेजुनम में। तो यहाँ पे जेजुनम का भी पोर्शन है ढेर सारा, आप देख सकते हैं। लगभग ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये पोर्शन यहाँ तक ये है जेजुनम का। उसके बाद में सबसे लास्ट में आपको यहाँ मिलेगा इलियम, इलियम। और ये रेड कलर में जो मैं बॉर्डर यहाँ पे खींच रहा हूँ ये इलियम है। ठीक है बच्चों, ओके, सो वी कॉल इट इलियम। अब यहाँ पे तस्वीर को देख सकते हैं कि एक्चुअली ये जो कैविटी में फंसा हुआ है, ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है जिस कैविटी में फंसा है, इसका नाम है एब्डोमिनल कैविटी। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि हमारा लीवर, हमारा स्टमक, है ना, हमारे लीवर, हमारे स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन, ये सब कौन से कैविटी में फंसे हुए हैं? एब्डोमिनल कैविटी में फंसे हुए हैं। और मैक्सिमम एरिया, एब्डोमिनल कैविटी का मैक्सिमम एरिया कोई लेता है तो वो लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन। देख सकते हैं ना आप कितना बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन है, सिर्फ नाम से ही स्मॉल इंटेस्टाइन है, अदरवाइज उसने मैक्सिमम एरिया कैप्चर किया है स्मॉल इंटेस्टाइन ने। समझ में आया आपको? हाँ बच्चों, और एक चीज़, जैसे मैंने आपको अभी कहा था ये इलियम है ना, ये एक लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। वैसे ही ये सीकम है, और सीकम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये मैंने क्यों कहा, वजह है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली जगह देखिए, आप ये वाली जगह देखो, यहाँ पे दोनों मिलते हैं एक मेक को। ये जो एरिया है ये लार्ज इंटेस्टाइन का है, ये एरिया किसका है? लार्ज इंटेस्टाइन। और ये सफ़ेद कलर किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दोनों इस जगह मिलते हैं। तो उस जंक्शन का जो मैंने कहा था इलियोसिकल जंक्शन, वो यहाँ पे रहता है। ठीक है, समझ में आया आपको? मैं आगे चल के भी शो करूँगा उस पॉइंट को। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन क्लियर हुआ ना, बात समझ में आ गई ना? ओके बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में और एक शामिल होती है चीज़ जिसका नाम है पेयर पैचेस, PATCHES। पेयर पैचेस क्या है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। तो पेयर पैचेस जो होता है बच्चों, ये स्पेशली इलियम में पाया जाता है। इस इलियम में पेयर पैचेस पाए जाते हैं। और पेयर पैचेस जो रहता है ये एक हम कह सकते हैं ये टेक पार्ट इन इम्यून सिस्टम। यस, इट टेक पार्ट इन इम्यून सिस्टम। इनको हम बोलेंगे लिम्फेटिक टिश्यू। एक लिम्फेटिक टिश्यू है, और लिम्फेटिक टिश्यू जो होता है बच्चों, ये टेक पार्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम में। और इम्यून सिस्टम आपको पता होगी, रोग प्रतिकारक शक्ति। इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति है, जिसमें लिम्फेटिक टिश्यू होता है। पेयर पैच उसका नाम है, जो इलियम में है। एड्रेस समझ में आया ना आपको? ओके, चलो नेक्स्ट बात करेंगे। अब बात आ चुकी है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये हमारा जो हेडलाइन है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, इट कंसिस्टिंग ऑफ सीकम। इसका पहला पोर्शन है सीकम, इसका दूसरा पोर्शन है कोलॉन, इसका तीसरा पोर्शन है रेक्टम। पहला सीकम, दूसरा कोलॉन, तीसरा रेक्टम, ऐसे 3 पार्ट है इनके। गॉट इट? वन बाय वन बात करते हैं। पहला पोर्शन है सीकम।
सीकम एक स्मॉल ब्लाइंड सैक है, एक छोटी सी बंद बैग है वो, हाँ, विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसके अंदर कुछ माइक्रोब्स हैं। मेरी बात वंस अगेन समझिएगा, सीकम एक छोटी सी बंद बैग है। ब्लाइंड सैक का मतलब है एक जगह से वो बंद रहता है, जैसे कि ये ब्लाइंड सैक, मतलब वो एक मतलब एक डायरेक्शन से बंद रहता है, एक डायरेक्शन से ओपन रहता है ना। इसका एक जो गेट है वो बंद है और एक ओपन है, इसे बोलते हैं ब्लाइंड सैक। विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रोब्स, इसके अंदर आपको मिलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो साथ में रहते हैं, है ना, उससे हमें भी फ़ायदा है, उनको भी फ़ायदा है। सिम्बायोटिक का मतलब है बोथ एडवांटेज, बैक्टीरिया का भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक। नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, आपने अपेंडिक्स तो नाम सुना होगा, यस, वहाँ पर अपेंडिक्स भी रहता है। कैसे रहता है हम आगे बात करते हैं। और ये अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब बिल्कुल काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। और ये वेस्टिजियल ऑर्गन जो है कौन सा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये सीकम से निकला हुआ ऑर्गन है, सीकम से निकलता है। सीकम ओपन इनटू कोलॉन, सीकम जो है वो कोलॉन में ओपन होता है। ओके, ये कोलॉन वगैरह क्या है हम आगे बात करते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ, ये डायग्राम देखिए बच्चों। अब इस डायग्राम में आपको वन बाय वन चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा, ये जो लाइन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आई है और इसका नाम आप जानते हैं इलियम कहते हैं इसे, वी कॉल इट अ इलियम, है ना। ओके, IMP आप देख रहे हैं इलियम यहाँ ओपन हुआ और ये जो पोर्शन है इसे कहते हैं सीकम, CAECUM, यस। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन है ये सीकम, एक ब्लाइंड बैग की तरह है, दिख रहा है आपको, एक जगह से वो पैक है ना। ओके, तो सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन, जहाँ पे मिलेंगे उस जगह को हम यहाँ पे नोटिस करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये दोनों यहाँ मिलते हैं, समझ में आया आपको, ये जगह है जहाँ वो दोनों मिलते हैं। तो इस जगह को मैंने क्या नाम दिया था बच्चों, याद आया? इस जंक्शन को क्या कहा था मैंने कहा था इलियो-सीकल जंक्शन, याद आया? इलियो-सीकल जंक्शन, क्लियर हुआ, समझ में आया आपको इलियो-सीकल जंक्शन क्या रहता है? तो ओके, तो सर ये बात तो हमें समझ में आ गई, यहाँ पे इलियो-सीकल जंक्शन करके है। ओके ठीक है, वो ये तो बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्या, एक्चुअली यहाँ पे इस जंक्शन के अलावा यहाँ गेट्स भी रहते हैं, इस गेट्स का नाम है इलियो-सीकल वॉल्स। यहाँ पे आपको मिलेंगे वॉल्स, वॉल्स मतलब गेट। देखो जंक्शन का नाम क्या है, इलियो-सीकल जंक्शन, उसमें जो वॉल्स है, वॉल्स मतलब गेट, उसका नाम है इलियो-सीकल वॉल्स। क्या नाम है? इलियो-सीकल वॉल्स, याद रखिएगा। कहाँ पे रहता है? इलियो-सीकल वॉल्स, जो कंट्रोल करता है स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन का फूड मटेरियल। ओके सर, ये बात समझ में आ गई, आगे बात करते हैं अभी। तो बच्चों जैसे मैंने कहा ये पहला पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का जिसका नाम होता है सीकम, CAUCAM। बच्चों इन्हीं सीकम में आप देख सकते हैं एक ब्लाइंड पाउच मतलब एक छोटा सा पोर्शन निकला हुआ है, दिख रहे हैं आप? बस इतना पोर्शन देखिए आप, एक छोटा सा पोर्शन निकला है। बच्चों इन्हीं पोर्शन का नाम होता है अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये वाला पोर्शन रेड कलर में शो कर रहा हूँ मैं, यस, वी कॉल इट वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। लगे तो हम वापस से शो करते हैं, आप देख सकते हैं कितना एक छोटा सा एरिया है, एक ट्यूब लाइक पोर्शन है जिसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये अपेंडिक्स जो है ये अगर बढ़ता है तो वो हमें पेनफुल कंडीशन क्रिएट करता है और उसी वजह से उनका ऑपरेशन करना पड़ता है। यस, ये जो अपेंडिक्स आप देख रहे हैं ना, इसका ऑपरेशन करना पड़ता है क्योंकि अगर ये बढ़ता है तो इसे हमने कहा है यहाँ पे अपेंडिक्स। और ये है वेस्टिजियल। क्या होता है वेस्टिजियल?
सर ये वेस्टिजियल का मतलब है जो काम का नहीं है ना, जो बिल्कुल काम का नहीं है, जो लेकिन हमारे अंदर है। लेकिन जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है बच्चों, ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ना, ये हमारे अंदर काम का नहीं है, लेकिन किसी और एनिमल के अंदर काम का है। यस, ये काम का होता है रूमिनेंट्स एनिमल के अंदर। पता है रूमिनेंट एनिमल क्या है? रूमिनेंट एनिमल्स का मतलब होता है जो घास खाते हैं, जैसे काऊ है ना, कैटल्स, बफेलोज, इनके अंदर ये पाया जाता है, ताकि वो, आपको बताइए हर्बिवोर्स एनिमल रहे, मैं जितने नाम लिया, घास खाते हैं तो वहाँ पे डाइजेशन का काम करता है वो वेस्टिजियल ऑर्गन। ये रूमिनेंट्स एनिमल के अंदर पाया जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्लियर हुआ? तो आपको पहली बात समझ में आ गई कि पहले पोर्शन का नाम होता है सीकम, इसका नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों, ये जो पोर्शन है ये कोलॉन का होता है। जैसे हम यहाँ पे 1 बाय 1 बात करते हैं कि पहले हमने सीकम का नाम लिया, बाद में कोलॉन का नाम लेते हैं। कोलॉन में अलग अलग टाइप आते हैं। ये पहला प्रकार है इस कोलॉन का, जिसे हम कहते हैं असेंडिंग कोलॉन, ASCENDING। कौन सा कोलॉन? पहला कोलॉन असेंडिंग कोलॉन, उसके बाद में ये दूसरा कोलॉन, ये पूरा लाइन, ये पूरा, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन। तीसरा कोलॉन ये वाला जो नीचे आ रहा है, इसे कहते हैं DESCENDING, डिसेंडिंग कोलॉन। सो हियर देर आर 3 कोलॉन्स, द फर्स्ट असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसफर कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन। समझ में आया? ये मैं टिक कर लेता हूँ, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग पार्ट्स, दैट्स कॉल्ड एज कोलॉन। समझ में आया बच्चों आपको कोलॉन क्या होता है? तो ओके, तो रिपीट कीजिए एक बार। इसका नाम क्या है बताइए? सर इसे कहते हैं असेंडिंग कोलॉन, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन, इसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलॉन। ऐसे 3 कोलॉन है सर ये। ओके, चलो आपको कोलॉन के बारे में समझ में आया। जो डिसेंडिंग कोलॉन होता है, जो डिसेंडिंग कोलॉन है, ये कोलॉन ओपन होता है एक बड़े पाउच स्ट्रक्चर में। ये देख सकते हैं आप, बड़ा पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ना, और इस पाउच को हम कहते हैं रेक्टम। व्हाट वी कॉल्ड एज रेक्टम। ओके, और यही रेक्टम फिर आगे चल के एक छोटे से ट्यूब में कन्वर्ट होता है, और इस ट्यूब को हम कहते हैं एनस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा भी मैं कुछ बात करना चाहूँगा आपसे। देखिए बच्चों 1 बाय 1, बच्चों आपको ये जो कोलॉन है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसे बंधे हुए हैं, ऐसे बंधे हुए हैं ये कोलॉन? यस, ये सेक्शन में है ना, ऐसा लगता है कि इनको सिलाया गया है, यहाँ पे धागे से इनको सिलाया गया है। तो इनको एक स्पेशल नाम देते हैं। ये जो पहला ये बॉक्स जो है, बॉक्स, मैं बॉक्स की बात कर रहा हूँ बच्चों, इस बॉक्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं। वी कॉल इट हॉस्ट्रा, HAUSTRA। ये हॉस्ट्रा होता है बच्चों, याद रखना हॉस्ट्रा को। हॉस्ट्रा मतलब पाउच, हॉस्ट्रा का मतलब क्या है? पाउच, POUCH, पाउच। समझ में आया आपको? हॉस्ट्रा क्या रहता है? पाउच रहता है जो फूड को कंप्रेस करता है, खुद भी कंप्रेस रहता है, ताकि वहाँ पे फूड जमा रहे, स्टोर्ड रहे। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको वो जमा रखते हैं। ठीक है, चलो आपको हॉस्ट्रा समझ में आया। सभी के सभी यहाँ हॉस्ट्रा ही है। फिर उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे और एक चीज़ नज़र आ रही होगी, इनके बीच में आपको सफ़ेद कलर की लाइन नज़र आ रही है, जो मैंने ब्लैक कलर में ड्रॉ किया है यहाँ पे, देख रहे हैं आप? यस, देख रहे हैं आप? ये बीच में मैंने ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ किया, तो सर ये क्या है? हाँ, इनकी वजह से ये जुड़े हुए हैं एक मेक को। आप देख सकते हैं, ये मैंने ब्लैक कलर की लाइन बीच में ड्रॉ की, इनकी वजह से ये दोनों एक मेक को जुड़े हुए हैं। और ये जो लाइन है इसका एक स्पेसिफिक नाम है ना, इस लाइन का एक स्पेसिफिक नाम है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, जिनकी वजह से ये दोनों एक मेक को ऐसे जुड़े हैं। ये बैंड्स रहते हैं। यस, दे आर कॉल्ड एज अ मस्कुलर बैंड्स, है ना। इसे हम कहते हैं थिक बैंड्स। ये बच्चों होते हैं थिक बैंड्स, और इनको मैं एक नाम देना चाहूँगा, इसे कहते हैं TAENIAE, टैनी।
क्या, टैनी कोलाय, कोलाय, टैनी कोलाय, याद रखिएगा, टैनी कोलाय, टैनी कोलाय। ये धागा है जिनकी वजह से ये इंटेस्टाइन जो है ये एक में को पकड़े हुआ है, ऐसे होल्डिंग में है। समझ में आया, ब्लैक कलर को कहा मैंने। तो आपको हॉस्ट्रा समझ में आया, आपको टैनी समझ में आया। ठीक है बच्चों, ये एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए मैं एक्स्ट्रा में पढ़ाया, नोट डाउन कीजिएगा सबको, टैनी को, हॉस्ट्रा को। क्लियर, बात समझ में आ गई आपको? ओके। अब मैं थोड़ा नेक्स्ट तस्वीर दिखाऊंगा। सर काफ़ी सारे नाम हैं इतना आपको बिल्कुल नाम नहीं पढ़ना है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है वही हमें पढ़नी है। आप देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले मैं बोलूँगा इलियम के बारे में। देख सकते हैं आप इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था और ये इस तरह ओपन होता है, इसका ओपनिंग ऐसे रहता है। और मैंने आपसे क्या कहा था, इस ओपनिंग को हम, यहाँ पे वॉल्व होती है, एक दीवार होती है, दीवार का नाम क्या है, इलियोसिकल वॉल्स। लगे तो हम लिख लेते हैं, मैंने पहले भी लिखा था, इलियोसिकल वॉल्स। क्या नाम है दीवार का, मतलब वॉल्स का, इलियोसिकल वॉल्स, जो ओपन होता है सीकम में। इस पोर्शन का नाम क्या है, सीकम। मैं बार बार डायग्राम शो करूंगा आपको, ताकि आपके पूरे माइंड में ये जो स्ट्रक्चर है, ये कंसेप्ट है, चला जाए। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे एक ऐसे पाउच है जिसका नाम है वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स। ये अगर बढ़ता है तो इसको ऑपरेशन करना पड़ता है, वी कॉल इट अपेंडिक्स। ठीक है बच्चों। उसके बाद में ये जो है ये कोलॉन कहते हैं इसे, वी कॉल इट अ कोलॉन। इसे कहते हैं, हमने कहा था असेंडिंग कोलॉन। ये था सर हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन। ये नीचे जा रहा है सर डिसेंडिंग कोलॉन। ऐसे यहाँ पे कोलॉन्स है, ये असेंडिंग कोलॉन, ये ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन। समझ में आया, क्लियर हुआ? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, आपको यहाँ पे उसके बाद यस, आपको एक ऐसा कर्व शेप यहाँ पे नज़र आएगा। देखो ऐसा कर्व शेप है ये ना, यस, ये कर्व शेप नज़र आ रहा है। इसे कहते हैं सिग्मॉइड, एक्चुअली सिग्मॉइड कोलॉन कहते हैं इसे। थोड़ा मैंने उधर ड्रॉ किया, इधर ड्रॉ करना चाहिए था मुझे। ये देखिए पोर्शन, इसे कहते हैं सिग्मॉइड कोलॉन। मतलब कहाँ से कहाँ तक सर? हाँ, मैं बॉक्स कर रहा हूँ, इसे देख लीजिएगा। ये जितना सर पूरा रेड रेड हो गया वहाँ पे हाँ ठीक है, मैं एक ही रेड कलर को यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। देखिए इसे बोलते हैं बच्चों सिग्मॉइड कोलॉन। यस, ऐसा सिग्मॉइड कोलॉन आपको एग्ज़ाम में आ सकता है ये। ठीक है। उसके बाद में उसी के नीचे आपको देखना होगा एक बड़ा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना। इस बैग को हम बोलते हैं रेक्टम। यहाँ पे फूड स्टोर्ड रहता है कुछ टाइम के लिए, है ना। फूड मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड, जिसे हम फीकल मैटर कहते हैं, वी कॉल इट फीकल मैटर, है ना। बाद में वो लैट्रिन में कन्वर्ट होता है। और सबसे लास्ट ये है एनस, ये एनस है और इस एनस से फूड रिलीज़ होगा। और इस एनस में लगे रहते हैं बच्चों स्पिंक्टर्स। क्या लगे रहते हैं? स्पिंक्टर्स माने गेट, है ना। देख रहे हैं आप, एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर मसल्स। स्पिंक्टर ज़रूरी है वहाँ पे, जो कंट्रोलिंग रखता है वहाँ पे। ठीक है ना। ओके, चलो आपको ये बात समझ में आ गई। और इसके अलावा डायग्राम में क्या क्या देख रहे हैं आप? हाँ, आप देख रहे हैं ये आर्टरी है जो इनको ब्लड प्रोवाइड कर रही है। ब्लू कलर में वेन्स है जो ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ये ब्लड वेसल है, सीधी सी बात, ये ब्लड वेसल है, इन सभी को ब्लड सप्लाई कर रही है। समझ में आया? ओके, ठीक है, समझ में आया। हाँ, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं आपको। अगर आप पढ़ते हैं तो आप मुझे जूम मीटिंग में पूछ सकते हैं, सर ये कौन है, ये कौन है। ठीक है, ओके। लेकिन याद रखिए ये तो ब्लड वेसल आपको पता ही होगा, है ना। और ये ब्लड वेसल इनको ब्लड सप्लाई कर रहे हैं प्रॉपरली। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात जैसा कुछ है ही नहीं, फिनिश हुआ ये अब सब कुछ। इस तरह बच्चों होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा,
है ना। अगर कोई प्रॉब्लम जाता है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछिएगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम और बात करेंगे जब मैं आपको डाइजेशन पढ़ाऊँगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या डाइजेस्ट होता है, क्या एब्जॉर्ब होता है ना। ये अभी फ़िलहाल नहीं बताऊँगा मैं, जब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे डाइजेशन और बाद में एब्जॉर्प्शन, इनमें कौन कौन सी बातें डाइजेस्ट होती है, कौन कौन सी बातें एब्जॉर्ब होती है, हम तब बात करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक